नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12 जो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है और ये आपकी 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले समझते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी से मतलब क्या है। शताब्दी का मतलब होता है बेटा 100 वर्ष का समय, ठीक है। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। अब 15वीं शताब्दी का मतलब है 1401 से शुरू होकर के 1402, 1403 करके जब हम 1500 पर पहुंचेंगे तो 100 साल का समय पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है वो 15वीं शताब्दी कहलाएगा। ऐसी जब हम 16वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1501 से शुरू होकर के कहाँ तक, वेरी गुड, 1600 तक का जो समय है 100 साल का, वो क्या कहलाएगा, 16वीं शताब्दी। क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, मुझे भी इसमें 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था। तो आप इसको ध्यान रखना, जब हम 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो वो 1501 से शुरू होकर 1600 तक का समय है। चलो अब आगे चलते हैं कि इस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से जो वंश थे उन्होंने राज किया। तो सबसे पहला है तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किसने राज किया था, लोदी वंश ने, फिर सैयद वंश ने, फिर सूरी वंश ने शासन किया। शेर शाह सूरी के शासन काल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए मिसाल बन गई। इसने बहुत सारी जो इतनी अच्छी इसने प्रशासन व्यवस्था की थी कि आगे वाले राजाओं ने भी उसको अपनाया। चाहे वो लगान से जुड़ी हुई थी, सड़क निर्माण थी, उसने अपने राज्य को जो है किस तरह से सूबों और प्रांतों में बांटा था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें तुलना करनी है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच में, ठीक है। इनका की जो प्रशासन था, शासन करने का जो तरीका था, उसमें क्या अंतर था। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल और स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। एक जगह थी मध्य एशिया में पड़ती थी, तो उसमें हमला करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने एक बहुत बड़ी सेना कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा काम क्या किया था, उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहर के निवासियों से खाली करवा दिया, ठीक है। क्या करा उसने, दिल्ली के 4 सबसे जो पुराने शहर थे, वहाँ के जो लोग थे उनको वहाँ से भगा दिया, वहाँ से उनको खाली कर दिया और वहाँ पर क्या बना दी, अपनी सैनिक छावनी बना दी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने इसके सैनिकों का पेट भरने के लिए उसने क्या किया, गंगा और यमुना के नदी के बीच में, जो नदी के आसपास का बेटा जो मैदान होता है बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, खूब अनाज होता है। तो उसने वहाँ से क्या करा, टैक्स वसूला अनाज के रूप में, ठीक है, जिससे कि सैनिकों का पेट भर सके। तो ये जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाया, यानी इसने और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए ताकि सैनिकों की बाकी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। अब आते हैं तीसरा जो इनमें अंतर है, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता की बजाय नगद में दिया। अब इक्ता क्या होता है, देखो जो खिलजी और तुगलक शासक थे वो क्या करते थे, अपने सेना नायकों को ना अलग अलग इलाके जो हैं उनका सूबेदार बना देते थे, ठीक है। और ये जो इलाके थे वो इक्ता कहलाते थे और इनको संभालने वाला जो अधिकारी होता था वो इक्तादार कहलाता था। और ये जो अधिकारी होता था यहाँ पे से, इस इलाके में से जो है टैक्स का वसूली का काम कर सकता था, वहाँ के लोगों से कर या लगान वसूल कर सकता था और वही उसका वेतन होता था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, इन्होंने भी नकद वेतन का भुगतान किया, लेकिन इन्होंने कीमतों को नियंत्रित किया, यानी कीमत पे कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से कीमतें जो बहुत बढ़ गई थी, जिससे वेतन का मूल्य कम हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक उसने प्रशासनिक उपाय जो हैं वो किए, जो बहुत ही सफल रहे। अब जो मोहम्मद तुगलक थे उसके सारे प्रशासनिक उपाय
असफल रहे। जो राज्य चलाने के लिए जो कार्य करते हैं उनको हम प्रशासनिक उपाय बोलते हैं। तो इसके जो जितने भी इसने तरीके अपनाए मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन करने के, वो सारे के सारे असफल रहे। ज़्यादातर कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। फिर उन्होंने ट्रांसअक्सिनिया पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो ये हो गया अंतर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका पाते, तो आप क्या करेंगे? ये आपको सोचना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर तो बेटा आपकी वर्कशीट में ही सीधा सीधा दिया गया है, ठीक है। आप सीधा इसको क्या करोगे, यहाँ पर इसको लिखोगे उत्तर 1 और बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आपको ये करना है, ठीक है। ये उत्तर 1 हो गया आपका और ये बिल्कुल ऐसे आपको उतारना है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हमें तुगलक वंश के 2 शासकों के नाम लिखने हैं और लोधी वंश के 2 शासकों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो। तुगलक वंश के 2 जो शासक हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब लिखेंगे लोधी वंश के शासक। पहला लिखेंगे बहलोल लोधी और दूसरा है सिकंदर लोधी। अब बेटा आपकी जो ये वर्कशीट है कंप्लीट हो चुकी है। इसे अपनी कॉपी में करिए और अब समय है किसका? कोविड संदेश का। इसमें आज का संदेश क्या है? अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोरोना से बचे रह सकते हो, ठीक है। खुद भी सुरक्षित रहो और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखो। बाय बच्चों।